नमस्कार, जय हिंद। वंदे मातरम। कक्षा 8वीं वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा पेपर हिंदी विषय का कक्षा 8वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो आपकी त्रैमासिक एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। 100% वैसे के वैसे ही देखने को मिलेंगे। एज इट इज़ 100% आपको क्वेश्चन जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जितने भी मैंने वीडियो डाले हैं उनसे ही क्वेश्चन बनेंगे और उन क्वेश्चन से बाहर कोई सा भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ज़रूरी बात यह कि समय इसमें आपको जो पेपर है, आपका जो पेपर इसमें समय दिया गया है 3 घंटे का समय दिया गया है और इसमें पूर्णांक जो होने वाला है आपका वो 60 नंबर का पेपर रहेगा आपका। ये बात आपको ध्यान रखना है। इस 3 घंटे के अंदर आपको सारा का सारा पेपर हल करना है और जो मेन बात यह है कि आपको कोई सा भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, छोड़कर नहीं आना है। कोई सा भी क्वेश्चन हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपको हल करना है। आइए शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है, देख सकते हैं आप, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। यानी कि जो प्रतिदिन है उस शब्द में आपसे समास पूछा है। समास के जो क्वेश्चन है वो वेरी मोस्ट हैं, वो बनेंगे, इसलिए इन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। तो अव्ययी भाव समास आपको याद रखना है। प्रतिदिन शब्द में वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद आपको इसमें करना है। तो दिक प्लस अंबर आपको याद रखना है। दिगंबर शब्द में जो संधि विच्छेद होगा दिक प्लस अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन के गुरु कौन थे। तानसेन के गुरु के बारे में आपसे पूछा गया है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। तो इसमें स्वामी हरिदास आपको बताना है। लेखक ने किसे संजीवनी कहा है। धन को, स्वास्थ्य को, संगीत को या फिर विद्या को। तो इसमें आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा। स्वास्थ्य को संजीवनी कहा है। संगीत का सामाजिक महत्व कब बढ़ता है। धनिकों को प्रभावित करने पर, जनसाधारण को प्रभावित करने पर, अधिकारियों को प्रसन्न करने पर या फिर निर्णायकों को प्रसन्न करने पर। तो अगर जनसाधारण प्रभावित हो जाएं तो संगीत का महत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है, संगीत सम्राट किसे कहा जाता है। तो तानसेन को कहा जाता है संगीत सम्राट। प्रख्यात संतूर वादक, तो इसमें आपको अलाउद्दीन खां बताना है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इत्यादि में आपको स्वर संधि बताना है। कौन सी संधि हो जाएगी, स्वर संधि। भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है, क्योंकि वे सुरीली गायिका थी। ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट हैं, इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले वेरी मोस्ट क्वेश्चन। लता मंगेशकर जी ने भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त किया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कौन सा, भारत रत्न। तानसेन ने तन्मय होकर दीपक राग की साधना की थी, संगीत की साधना की थी। ये राग है संगीत का। संगीत नृत्य का अखिल भारतीय कार्यक्रम संगीतकार खालिस्तान की स्मृति में होता है। तो ये तानसेन की में होता है। कहाँ पर होता है, ग्वालियर में होता है। जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता है तो वो कैसा हो जाता है, प्राणहीन हो जाता है। अगर कला नहीं है किसी भी समाज में तो वो प्राणहीन होता है। ठीक है। तानसेन के गुरु थे तो स्वामी हरिदास आपको याद रखना है। कुमार गंधर्व 7 वर्ष की बालक अवस्था में ही विख्यात हो गए थे, ऐसा आपको याद रखना है। सारे के सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट हैं, इन्हें आप अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।